हम माँ बहन गाली दिए हैं? हम माँ बहन का गाली दिए किसी को? हम दिए हैं? अरे दरोगा जैसे जाकर सवाल पूछे ना। वो वर्दी के रूप में गुंडा बन सकता है, वर्दी पहनकर वर्दी का नाजायज फायदा उठा सकता है, तो हम आवाज और सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? हम सवाल पूछेंगे। जितेंद्र का जूता से मारने का काम होगा ना तो जूता से मारेंगे। आप किसके वजह से सुरक्षित हैं? किसके वजह से? उन्हीं की वजह से। Democracy is the government of the people, for the people and by the people. तो 10-10 रुपया घूस लेते हैं, मारतीस जिले में जाकर 5-5 रुपया लेते घूस पकड़ा हुआ इन लोगों को, समझ रही है ना? तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी के जवान के लिए। अगर सर भी कटाना पड़ता है आर्मी के जवान तो सीना चौड़ा करके कटाता है, पुलिस वाला तो भाग जाएगा, बस इतना कहेंगे। तो 10 मिनट के लिए बॉर्डर छोड़ के वो लोग आ जाए ना, आर्मी के जवान घर बैठ जाए तो पुलिस वाले 5 में सूसू कर देंगे। इसका सीना है 1 घंटा अगर आर्मी देश छोड़ दे 56 इंच का सीना 6 इंच का हो जाएगा। 6 इंच का सीना हो जाएगा। किसका? नरेंद्र मोदी का। अगर 1 घंटा के लिए बॉर्डर सारा आर्मी छोड़ के चला है तो 56 इंच का सीना 6 इंच का हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, आर्मी के जवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं और ये एक मामले में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। जब से आर्मी के जवान को मोतिहारी में दौड़ा के पीटा गया है, तब से रक्सौल में दौड़ा के पीटा गया था, तब से ये धरना पे बैठे हैं। धरना पे बैठ के न्याय दिलवा दीजिएगा। देखिए, हम धरना पर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम धरना पर नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि हम जो यहाँ पर लोग धरना में बैठे उनके साथ खड़े होकर उनके मन को बढ़ा रहे हैं। काहे कि एगो आर्मी के देश के आर्मी का सवाल है, और अगर आज एक आर्मी के बच्चे, एक आर्मी को न्याय नहीं मिलेगा, एक देश के जवान को न्याय नहीं मिलेगा, तो कोई भी किसान अपने माँ बाप जो है अपने बेटे को जो है आर्मी का जवान बनने के लिए नहीं भेजेगा। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद का बेटा आर्मी का जवान नहीं बनता है। जलते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग मलाई चापता है, उनको शुरू से पढ़ाया जाता है धर्म कि आपको नेता ही बनना है, आपको विधायक ही बनना है, इसलिए उनका बेटा आर्मी का जवान नहीं बनता है। इस देश के गरीब परिवार, मजदूर, किसान के बेटा जो है आर्मी का जवान बनता है, और अगर उसके साथ इस तरीके से अभद्रता होती है, उसको मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, और निंदा से बड़ा ये अपराधी है, आपराधिक विषय है, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान ले। आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आप पे केस मुकदमा हो गया तो क्या कीजिएगा? जब देश के एक आर्मी के जवान के ऊपर केस हो सकता है, तो हम तो पियादे हैं इस देश के, एक छोटे से आम नागरिक हैं, तो हमारे ऊपर हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, हम भी झेलेंगे। लेकिन क्या फिर आजादी का परिचय ना दे क्या? आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो सबसे बड़ा देशद्रोही हम कहलाएंगे। तो हमारे साथ सबको आवाज उठाना चाहिए। हमको डर नहीं कि केस हो जाए या जेल में डाल दिया जाए। ऐसा तो हमें नहीं है, आर्मी के जवान को और न मारा जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, दंगा हमारे भड़काने से भड़केगा तो ठीक है, हम दंगा नहीं भड़का रहे। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, हम शांतिपूर्वक तरीके से संविधान के अधिकारों का पालन कर रहे हैं। भारत के संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी है। हम किसी की माँ बहन थोड़ी गरिया रहे हैं, हम पुलिस वाले की तरह थप्पड़ थोड़ी मार रहे हैं। जितेंद्र ने दंगा भड़काने का काम किया है। हम तो एक न्यायिक अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर रह के अपने संविधानों का पालन कर रहे हैं। और आजाद देश में अगर कोई भी इंसान अपने हक की लड़ाई के लिए आजाद देश में आवाज नहीं उठाता, तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही और सबसे बड़ा विरोधी वही कहलाएगा। तो आजाद देश में आवाज उठाने का अधिकार आपको भी है, हमको भी है, यहाँ पर खड़े तमाम लोगों को भी है। दरोगा साहब की वर्दी का इज्जत नहीं कर रहे हैं आप। बार जितेंद्रदा पता नहीं क्या बोलते हैं। जब वो अभी दरोगा नहीं है, वो अभी दरोगा नहीं, वो सस्पेंशन में है। वो सबसे बड़ी बात, जब वो आर्मी के एक जवान का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। हम वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको बता रहे हैं कि और तमाम पुलिस के लोग जो वर्दी के रूप में हैवान बने बैठे, वो काम आइंदा से ऐसा ना करे, नहीं तो देश के लोग सबक सिखाने का कार्य निरंतर करते रहेंगे, और ऐसे ही हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। ये तो बहुत इस पे बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है कि आप पुलिस कर्मियों का इज्जत नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम एसपी साहब को थोड़ी गरिया रहे हैं, हम डीएम साहब को थोड़ी गरिया रहे हैं, हम डीएम साहब से अनुरोध कर रहे हैं। देखिए, हमारा विरोध किसी से नहीं है, हमारा विरोध बेईमान लोगों से है। बेईमान कोई भी होगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हमारा मकसद यह है कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। अब न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जितेंद्र जी को सजा हो, इसके बाद न्यायिक प्रणाली के माध्यम से माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीश उस मामले में संज्ञान ले। त्वरित मैं न्यायालय को थोड़ी
गरिया रहा हूँ, मैं डीएम साहब को थोड़ी बोल रहा हूँ, एसपी साहब को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं बेईमान लोगों को बोल रहा हूँ। बेईमान कोई भी होगा हम उसको बोलने का दरोगा साहब को गलिया के कहीं ना कहीं आप भी कानून हाथ में। अरे हम माँ बहन गाली दिए हैं? हम माँ बहन का गाली दिया किसी को? हम दिए हैं? अरे दरोगा जैसा जाकर सवाल पूछिए ना आप। आर्मी को अगर मार रहा है ना तो उसको गाली देना पड़ेगा ना, तो गाली दिए, उसको थप्पड़ मारना पड़ेगा। जिस वर्दीधारी को एक वर्दी वाला का कलर नहीं है, उस वर्दी वाला को वो वर्दी पहनने का अधिकार। अच्छा, वो वर्दी के रूप में गुंडा बन सकता है, वर्दी पहनकर वर्दी का नाजायज फायदा उठा सकता है, तो हम आवाज और सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? हम सवाल पूछेंगे। जितेंद्र का जूता से मारने का काम होगा ना तो जूता से मारेंगे। आप किसके वजह से सुरक्षित हैं? किसके वजह से? उन्हीं के वजह से। किसके वजह से? आर्मी के जवान की वजह से। तो फिर और आर्मी के जवान के ऊपर Democracy is the government of the people, for the people and by the people. तो सबसे बड़ा बात यह कि हम सुरक्षित किसके? अरे ये सर 10-10 रुपया घूस लेते हैं, मारतीस जिले में जाकर 5-5 रुपया लेते घूस पकड़ा हुआ इन लोगों को, समझ रही है ना? तो हम रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी के जवान के लिए। अगर सर भी कटाना पड़ता है आर्मी के जवान तो सीना चौड़ा करके कटाता है, पुलिस वाला तो भाग जाएगा, बस इतना कहेंगे। अरे तो 10 मिनट के लिए बॉर्डर छोड़ के वो लोग आ जाए ना, आर्मी के जवान घर बैठ जाए तो पुलिस वाले 5 में सूसू कर देंगे। बोलते हैं ना 56 इंच का सीना है, 1 घंटा अगर आर्मी देश छोड़ दे 56 इंच का सीना 6 इंच का हो जाएगा। 6 इंच का सीना हो जाएगा। किसका? नरेंद्र मोदी का। अगर 1 घंटा के लिए बॉर्डर सारा आर्मी छोड़ के चला है तो 56 इंच का सीना 6 इंच का हो जाएगा नरेंद्र मोदी का। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, उनको क्या बोलने वाले? कौन विरोध कर रहा है? कुछ लोग विरोध नहीं, कोई विरोध कर रहा है, कोई विरोध नहीं है, सब कोई आर्मी के हक में है। आर्मी के सारा दुनिया हक में है, पूरा पब्लिक हक में रहेगा। गलत हुआ है, रिहा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा, आर्मी के जवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ पे आर्मी के जवान की रिहा की मांग कर रहे हैं ये लोग और कंटिन्यू धरना पे बैठे हुए हैं आज 1 हफ्ते से। और लोग काफी गुस्से में हैं कि एक आर्मी का जवान कैसे गिरफ्तार हो सकता है बिना गलती के। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे एचटी भारत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।